नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये पेपर है उपनिरीक्षक यानी कि एसआई का पेपर है। अभी लगी है, एग्ज़ाम डेट है 5/4/26। ठीक है, प्रातःकालीन का है, 5/4/26 को है और हिंदी का है। पूरे के पूरे क्वेश्चन है, जो 100 क्वेश्चन है वो सिर्फ हिंदी के हैं। ठीक, आंसर की मैं बता देता हूँ। ये ग्रुप ए का है। ठीक है, एग्ज़ाम डेट 5/4/26 है। सब इंस्पेक्टर, प्लाटून कमांडर, कंप्यूटर एग्ज़ाम 2025। ठीक है, मॉडल आंसर की इशू डेट है 7/4/26। ठीक, आंसर की जारी की गई है 7/4/26 को और एग्ज़ाम डेट है 5/4/26, है ना। तो इसका पेपर है, इसकी आंसर की आई थी 7/4/26 को। क्वेश्चन बता देता हूँ, इस प्रकार के क्वेश्चन है। ठीक, सिर्फ हिंदी ही व्याकरण के हैं इसमें। निम्न में से किस वाक्य में क्रिया का अकर्ण रूप में प्रयोग हुआ है? निम्नलिखित में किस वाक्य में क्रिया के प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग नहीं हुआ है? किस विकल्प में विशेषण शब्द है? विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा व सर्वनाम की जो विशेषता है वो विशेषण। तो बताइए प्रविशेषण किसे कहते हैं? ठीक, जो विशेषण की भी विशेषता बताए वो प्रविशेषण है। किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? निम्नलिखित में से मोर का पर्यायवाची नहीं है? दीक्षा देने वाला। ठीक है, बहुत बहुग का विलोम शब्द है बहुग, बहुग। ठीक, ये ऑप्शन बढ़िया दे रखा है इसने, सभी के लिए काम का है। पूर्व धारणा कतई न बनाए और सभी के लिए ज़रूरी है अगर जिसके सिलेबस में हिंदी व्याकरण है तो। ठीक है, किस विकल्प में शब्द युग का क्रम से सही अर्थ नहीं है? कृति कृति शब्द युग्म का क्रम से सही अर्थ है। निम्न में किस शब्द का क्रम से सही अर्थ नहीं है? ठीक है, इन सबको देखेंगे। अशुद्ध शब्द नहीं है। निम्न में से शुद्ध शब्द है। किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है? निम्न में से किस विकल्प का प्रसर्ग प्रयोग संबंध कारक के लिए नहीं हुआ है? ठीक, अधिकरण 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 यानी मैं पर भी, है ना। अधिकरण में मैं पर भी, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान के लिए अपदान से अलग होने कर्म अधिकरण में पर भी संबोधन ही अरे वो। ठीक, और संबंध में वो भी ये भी पूछता है संबंध। अब जरूरी नहीं है कि जैसे कि ये है, अब ये ऐसे नहीं है क्वेश्चन, ये पहली बार आया है। जैसे कि आप यूपी टेट वगैरह के या फिर और स्टेट के एग्जाम के अगर हिंदी व्याकरण, चूँकि हिंदी व्याकरण तो वही वो सेम है ना, चाहे वो पंजाब की हो या फिर किसी इंडिया की किसी भी स्तर की अगर वो स्टेट की एग्ज़ाम है तो हिंदी व्याकरण तो सबसे अहम है, वही नियम है, वही फैक्ट है। तो वो ये क्वेश्चन इस प्रकार के आ चुके हैं। ठीक, तो संबंध में वो भी होता है काके की रारेरी, काके की रारेरी, काके की रारेरी। इनमें संदिग्ध भूतकाल का प्रयोग किस वाक्य में है? ऐसा करो जिससे बात बन जाए, सदा सुखी रहो। वाक्य किस प्रति से संबंधित है? संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। श्याम को गाड़ी नहीं मिली क्योंकि वह समय पर। देखते हैं। ठीक है, 100 क्वेश्चन है इसमें। प बारह होना, नाक का बाल होना, और जो टप है ना उसको ही ज़्यादातर अच्छी तरीके से देखेंगे। भूख में गूलर पकवान, भूखा सो रूखा, भूखे सियार को सीधा मेवा, भूखा सिंह ने तिनका खाए। ठीक है, इसको देखते हैं पहले ना। 63 में क्या है? 63 में दो है, तो दो का मतलब है कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है? दो को हटा दे भाई। भूख में गूलर पकवान, भूख लगने पर स्वादहीन भोजन भी स्वादिष्ट मालूम होता है। ठीक है, भूखे सियार को सीधा मेवा, भूखे मनुष्य को साधारण भोजन भी बहुत मधुर लगता है। भूखा सिंह ने तिनका खाए, भूखा सिंह ने तिनका खाए। बड़ा आदमी कष्ट आने पर भी छोटा काम नहीं करता। भूखा सिंह ने तिनका खाए, बड़ा आदमी कष्ट आने पर भी छोटा काम नहीं करता। काफ़ी बड़ी और लंबी चौड़ी बात कह दी है इसने, ना, काफ़ी अर्थ छुपे हुए हैं इसमें। भूखा सिंह ने तिनका खाए। कलेजा पक जाना। ठीक है, जमीन सख्त आसमान, वेडराइट का हिंदी पारिभाषिक शब्द है। एक आया था नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन का अर्थ क्या है? अधिसूचना। रिसोल्यूशन का हिंदी पारिभाषिक शब्द है। ठीक है, 52 तोले और एक लोकोक्ति आई थी, नानी कुंवारी मर गई और नवासे के 9 ब्याह। ठीक है, वो शायद हिंदी फर्स्ट ग्रेड में या फिर कुछ इस प्रकार से था, या फिर वो ऐसा ही का ही था, कुछ इस प्रकार का पेपर था। शानदार दिया था, जोरदार, उसमें बहुत टफ पेपर था वो, है ना। 52 तोले पावर, वही बात है, वो अगर टफ पेपर है तो कट ऑफ ऑटोमेटिक कम जाती है। 52 तोले पावरती लोगों कितने मिनट निकटतम है? 52 तोले पावरती। अधिक लोगों द्वारा मिलकर कम काम करना, 52 तोले पावरती, जो हर तरह से बिल्कुल ठीक हो। बहुत दरिद्र, बुढ़ापे में जवानी की उमंग उड़ना, 52 तोले, बुढ़ापे में जवानी की उमंग उठना। ये होना चाहिए भाई 71 में, नहीं नहीं नहीं, गलत हो गया।
52 तोले पावरती, जो हर तरह से बिल्कुल ठीक हो। अच्छा 71 में 2, 52 तोले जो हर तरह से बिल्कुल ठीक हो। चलिए एक एक क्वेश्चन को देख लेते हैं, जितने हो जाएंगे वो देख लेंगे, इसके बाद में आगे से देखेंगे। निम्न में किस वाक्य में क्रिया का कर्मक रूप प्रयोग हुआ है? बताइए भाई क्या करें इसमें। एक में आंसर बताइए। निम्न से किस वाक्य में क्रिया का अकर्मक रूप प्रयोग हुआ है? अकर्मक जिसमें कर्म नहीं है, सकर्मक जिसमें कर्म है। अब आपको कर्म और सकर्मक यही पहचानना है। अकर्मक, ठीक है। अकर्मक वो होती है जैसे कि इसका सीधा सा जुगाड़ तो ये है कि इसका वाक्य सेंटेंस वो छोटा होगा, जैसे कि वह खाता है, पीता है, जाता है, नहाता है, ठीक। और अगर उसने ये दे दिया कि मोहन खाना खाता है, मोहन पानी पीता है, मोहन खाना खाता है, तो वो आ जाएगा उसमें सकर्मक, ठीक है। और अगर वो नाम अगर नहीं दे रहा है, कर्ता पे कर जोर नहीं पड़ रहा है, ठीक, और यहाँ पर वहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करके अगर आंसर बगैर मेहनत करे या फिर नहीं आ रहा है तो उसका मतलब उसमें कर्मक। और अगर आ रहा है कि भाई कौन खाना खाता है, मोहन खाना खाता है, और भाई कौन, और जैसे कि अगर दे दिया खाना खाता है, ठीक है, खाना खाता है, तो फिर वो जो उसमें हो जाएगा वो, है ना। इनके 2-4 नियम हैं। अगर जैसे कि ये सब नियम फिर कभी कभी वो बढ़िया पेपर दे देता है तो ये धरे के धरे रह जाते हैं। तब आप ये समझ पे ही करना पड़ेगा ये कि भाई अकर्मक क्या है और सकर्मक क्या है, ठीक। अकर्मक का मोटा मोटी यही है कि जिसमें कर्म नहीं है, ठीक। और वो जैसे कि वो सेंटेंस है वो छोटा होगा, जैसे कि वह जाता है, वह पीता है, और जैसे कि मोहन खाना खाता है, जैसे कि कर्ता पे प्रभाव पड़ रहा है तो वो आ जाएगा सकर्मक, और नहीं पड़ रहा है तो उसका मतलब अकर्मक, ठीक। और अगर क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन का आंसर आ रहा है तो सकर्मक, क्वेश्चन आंसर नहीं आ रहा है तो भी वो अकर्मक। बताइए भाई क्या करें इसमें। सिपाही चोर को पकड़ता है, मोहन गेंद खेलता है, श्याम आम खाता है, राम स्कूल में पढ़ता है। अकर्मक रूप में प्रयोग हुआ है, अकर्मक, ठीक है। राम स्कूल में पढ़ता है, और अगर ये दे देता कि पढ़ रहा है, राम स्कूल में पढ़ता है, श्याम आम खाता है ना, ये तो सकर्मक है। मोहन गेंद खेलता है, ये भी सकर्मक है। सिपाही चोर को पकड़ता है, ये भी सकर्मक है। शायद है ना इसमें कोई अगर वो दे देता कि राम स्कूल में पढ़ रहा है, क्या 4 कर दें क्या इसमें? देखते हैं भाई गलत जाए या सही जा, कोशिश करना ज़रूरी है। 1 में 4, हाँ सही है, 1 में 4 जीत गए जंग, ठीक। 1 में 4 दोबारा से देख लेते हैं। निम्न में से किस वाक्य में क्रिया का अकर्मक रूप में प्रयोग हुआ है? अकर्मक है ना, तो अगर कुछ भी बात समझ में नहीं आई तो इसका मतलब है कि भाई अकर्मक यानी कि जिसमें कर्म नहीं है, सकर्मक जिसमें कर्म है, ठीक है। तो कभी कभार ये बात सब धरी की धरी रह जाती है, वो ऑप्शन दे देता है ना, तब पता नहीं चल पाता कि भाई कौन सा अकर्मक है कौन सा सकर्मक है, ऑप्शन पे डिपेंड करता है वो, ठीक है। और एक तो जुगाड़ ये बता दिया पहले भी, दोबारा से बता देता हूँ, जैसे कि अगर सेंटेंस छोटा है, ठीक है, वो ज़्यादातर पता चल जाता है। अगर इस प्रकार से भी ना चले, सेंटेंस छोटा है तो कि भाई उसमें जैसे कि खाता है, पीता है, जाता है, ठीक, उसमें अगर आंसर नहीं आ रहा है, प्रश्नवाचक चिन्ह करने के बाद में भी आंसर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब उसमें अकर्मक है। और अगर प्रश्नवाचक चिन्ह करने पर आंसर अगर आ रहा है तो उसका मतलब उसमें सकर्मक है। जैसे कि अगर ये सब भी बात नहीं है तो अगर समझ के आधार पर करें कि भाई इसमें कर्म हो रहा है या नहीं हो रहा है, और उसका प्रभाव कर्ता पर पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, तो ये सकर्मक और अकर्मक क्रियाएँ हो जाएगी, ठीक है। वो इसने ऑप्शन थोड़ा बहुत वो दे दिए, लेकिन अगर ऑप्शन देगा ना वो तो फिर हला के रख देगा ये सकर्मक अकर्मक में, उनको हल्के मत ना भाई। सिपाही चोर को पकड़ता है, मोहन गेंद खेलता है, श्याम आम खाता है। अगर ये दे देता ना कि आम खाता है, वह गेंद खेलता है, ठीक है, वह जाता है, तो फिर अकर्मक हो जाती। राम स्कूल में पढ़ता है, और 40-50% है ना जो हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन है ना, उनकी मदद से आप इंग्लिश व्याकरण भी कर सकते हैं, क्योंकि वही बात है, ठीक है। कुछ चेंज होता है लेकिन ज़्यादा इतना हेरफेर नहीं है, 40-50% क्वेश्चनों को कर सकते हैं हिंदी व्याकरण की सहायता से, कि भाई वो कौन सा वो पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा, कौन सा वो सेंटेंस लगेगा, ठीक है। तो 1 में 4 है, राम स्कूल में पढ़ता है,
तो बताइए अकर्मक में प्रयोग हुआ है, ये राम स्कूल में पढ़ता है। तो बताइए सकर्मक के कौन कौन से हैं। मोहन गेंद खेलता है, क्योंकि अब ये क्वेश्चन तो दे दिया, वो दूसरा क्वेश्चन दे सकता है कि बताइए कौन से सकर्मक का उदाहरण है। सिपाही चोर को पकड़ता है, ठीक है। मोहन गेंद खेलता है, ठीक है। श्याम आम खाता है ना। सिपाही चोर को पकड़ता है, मोहन गेंद खेलता है और श्याम आम खाता है। निम्न में से किस वाक्य में क्रिया के प्रेरणार्थ रूप का प्रयोग नहीं हुआ है ना। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, वैसे नाम से ही पता चल जाता है। तो फिर बच्चे को रोटी खिलाओ नहीं हुआ है। वह घर आना चाहता है, वह घर आना चाहता है, इसमें तो प्रेरणार्थक का तो कोई वही नहीं है, ठीक है। पिता ने लड़के को कहानी सुनाई। मोहन मुझसे किताब लिखाता है। अब है ना, ये है ना बच्चे को रोटी खिलाओ, ये अज्ञार्थक है। ये तो अज्ञार्थक है कि भाई बच्चे को रोटी खिलाओ, बच्चे को पानी पिलाओ, ठीक है। यहाँ पर बच्चे को पढ़ाओ, तो फिर ये तो अज्ञार्थक है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अगर ये अज्ञार्थक इसमें पर कन्फर्म है तो फिर आंसर यही होना चाहिए। वह घर आना चाहता है। पिता ने लड़के को कहानी सुनाई। मोहन मुझसे किताब लिखता है। क्या करें भाई इसमें बताइए। वह घर आना चाहता है, प्रेरणार्थक, चल ठीक है। चाहे आ रही है इसमें। पिता ने लड़के को कहानी सुनाई। मोहन मुझसे किताब लिखता है, ये तो सब लोग, ये तो अज्ञार्थक होना चाहिए भाई। दो 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 ये तो गलत गया भाई। दो में वह घर, अरे हाँ ये इच्छार्थक है। हाँ ये इच्छार्थक है। अपन को क्या बताना है, निम्न में किस वाक्य में क्रिया के प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग नहीं हुआ है। वह घर आना चाहता है, ये इच्छार्थक है, तो बच्चे को रोटी खिलाओ, तो ये तो वो हो जाएगा ना फिर अज्ञार्थक। भाई आज्ञा दी जा रही है इसमें, ठीक है। अब जैसे कि उस पर चला नहीं जाता, तो वो आ जाएगा ना फिर भावनात्मक है ना, भावार्थक आ जाएगी वो तो। वह घर आना चाहता है, ये तो इच्छार्थक है। तो बच्चे को रोटी खिलाए, तो ये भी वो है अज्ञार्थक है, लेकिन ये बात कर रहा है प्रेरणार्थक की, तो इसका मतलब बच्चे को रोटी खिलाओ ये भी वो है। अब है तो है भाई, दो में दो है, का प्रयोग नहीं हुआ है ना, ये इच्छा में आ जाएगा। चल हटा देते हैं। बच्चे को रोटी खिलाओ, इसने कंफ्यूज कर दिया, ये तो 11 तक होना चाहिए। बच्चे को रोटी खिलाओ, बच्चे को रोटी खिलाओ, मोहन को रोटी खिलाओ। ये पर बच्चे को पढ़ाओ, तो वो तो 11 तक ही होना चाहिए था भाई इसमें। बच्चे को रोटी खिलाओ, ठीक है, तो ये प्रेरणार्थक बोल रहा है इसको। पिता ने लड़के को कहानी सुनाई। मोहन मुझसे किताब लिखता है, चाहता है, ये 4 तक ये क्लियर हो जाना चाहिए था, लेकिन ये एक ने दिमाग ख़राब कर दिया। तो दो में दो है। किस विकल्प में विशेषण शब्द है। विशेषण जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताए, तो बताइए भाई क्या करें इसमें। पढ़ के निकल में कि चल भाई ये है, इसमें आंसर देख के फिर वो लंबा नहीं टिकेगा। 5 मिनट बाद में अगर आपसे पूछा जाएगा ना बताइए इस आंसर का हल कीजिए, तो आप नहीं कर पाएंगे। आराम से खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए, तभी जाके बात टिकेगी, और तभी जाके लंबा टिकेगा और नेगेटिव नहीं जाएगा। किस विकल्प में विशेषण शब्द है। आंसर बताने से पहले खुद से करने की कोशिश कीजिए। अगर जैसे ऐसे करूँ कि किस विकल्प में विशेषण शब्द है, कि भाई इसमें 2 है चलिए आगे, इसमें ये है चलिए आगे, तो फिर वो कारगर नहीं है इतना, 10% कारगर है वो। और जैसे कि अगर खुद से आप प्रैक्टिस करें, खुद अगर वो करें, अगर सही जा गलत जा, इसके बाद में आंसर देखें, तो वो सबसे बेस्ट तरीका है। किस विकल्प में विशेषण शब्द है। विशेषण संज्ञा व सर्वनाम की जो विशेषता बताए, तो वो संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा उसे कहते हैं जो किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध कराए, ठीक है, वो संज्ञा कहलाती है, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का जो बोध कराए। सर्वनाम किसे कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। तो विशेषण संज्ञा व सर्वनाम के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले विशेषण, प्रविशेषण जो विशेषण की भी विशेषता बताए। क्या करें इसमें, विशेषण शब्द है अमात्य, अनुचित, अभ्यास, अमावस। विशेषण विशेषण ये अनुचित, अमात्य, अभ्यास, अमावस। क्या करें इसमें, विशेषण शब्द है
अमात्य, अनुचित, अभ्यास और अमावस। अभ्यास तो विशेषण तो कैसे होगा, अनुचित ही कर दें क्या इसमें, अमात्य, अभ्यास, अमावस, 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 अमावस और अनुचित। चल ये दो देखते हैं भाई, 3 में 2, हाँ ये तो सही है, अनुचित, अनुचित, ठीक, अलग ही दिख रहा है ना अनुचित। अभ्यास ये तो अपने आप में एक अर्थ है, अभ्यास, अमावस है ना, अमावस्या, 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 तो 2 है इसमें। किस विकल्प में विशेषण शब्द है अनुचित, अनुचित, अमात्य में नहीं है, अभ्यास में, अमावस में नहीं है, तो 3 के बाद में 4। किस विकल्प में संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, बताइए भाई, किस विकल्प में संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, करिए। किस विकल्प में संबंध सूचक अव्यय का, अव्यय मतलब नो चेंज है ना, का प्रयोग नहीं हुआ है। धन के बिना किसी का काम नहीं चलता, नौकर मालिक के यहाँ रहता है, वैसे तो राजा भी प्रजा सेवक है, यह काम जाने से पहले करना चाहिए। धन के बिना किसी का काम नहीं चलता, किस विकल्प में संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, धन के बिना किसी का, धन के बिना, नौकर मालिक के यहाँ, वैसे तो राजा भी प्रजा, यह काम जाने से पहले करना, पता नहीं है भाई। अव्यय तो उसको बोलते हैं जो नो चेंज है ना, यानी उनके अर्थ में कोई चेंज नहीं आता। धन के बिना, नौकर मालिक के यहाँ, वैसे तो राजा भी प्रजा सेवक है, यह काम करने से जाने से पहले करना चाहिए, नहीं हुआ है, यह काम जाने से पहले, वैसे तो राजा भी प्रजा सेवक है, धन के बिना किसी का, क्या ये 2 कर दें इसमें, नौकर मालिक के यहाँ, 4 नहीं 3 है भाई, 4 में 3 है, ठीक, 4 में 3 है। वैसे तो राजा भी प्रजा सेवक है, किस विकल्प में संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, बताइए, संबंध सूचक अव्यय किसे कहते हैं। इसमें वैसे तो राजा भी प्रजा सेवक है, इसमें नहीं है, जबकि धन के बिना किसी का काम नहीं चलता, नौकर मालिक के यहाँ रहता है, यह काम जाने से पहले करना चाहिए, यह काम जाने से पहले करना चाहिए, नौकर मालिक के यहाँ रहता है, धन के बिना किसी का काम नहीं चलता, ये तो राजा भी प्रजा सेवक है, पता नहीं भाई, ये देखना पड़ेगा, ये संबंध सूचक अव्यय, ये में इसमें कोई दिक्कत नहीं है, विस्मयबोधी अव्यय की दृष्टि से असंगत विकलन है, तो ये इसने, और क्वेश्चन भी बढ़िया दिया है, अरे संबोधन बोधक, अरे तिरस्कार बोधक, छी, स्वीकार बोधक, जी, आश्चर्य बोधक, नहीं आश्चर्य में ये धन्य क्यों आएगा, नहीं धन्य नहीं आना चाहिए, 5 हाँ सही है यही, तो संबोधन धोतक, अरे ये क्या हो गया, तिरस्कार, छी है ना, छी, स्वीकार बोधक, जी, लाइए जी लाइए है ना, ठीक, स्वीकार बोधक, हाँ जी ठीक है, वो स्वीकार है ना, तो स्वीकार बोधक, तिरस्कार बोधक, संबोधन बोधक, ठीक, विस्मयबोधिक चिन्ह है। विस्मयबोधिक इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी वर्ब है ना, एक्सक्लेमेटरी वर्ब, और प्रश्नवाचक चिन्ह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव वर्ब, यानी इंटर होके आप प्रश्न कर रहे हैं, इंट्रोगेटिव वर्ब, और असर्टिव वाक्य यानी कि साधारण वाक्य, तो 5 का मतलब है 4, आश्चर्यबोधक धन ये नहीं आएगा, स्वीकार बोधक में जी आता है, तिरस्कार बोधक में छी भी आता है, संबोधन द्योतक में अरे भी आता है, अरे ये क्या हो गया। किस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है, निपात मतलब किसी आदमी को भेज दो, मैं आपके पास आया हूँ, पशु पक्षी ही अपना हित समझते हैं, हमारे शिक्षक प्रश्न करते हैं, बताइए भाई क्या करें। किस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है, किसी आदमी को भेज दो, मैं आपके पास आया हूँ, पशु पक्षी ही अपना हित समझते हैं, पशु पक्षी ये तो भी आना चाहिए ना इसमें, पशु पक्षी भी अपना हित समझते हैं, पशु पक्षी ही नहीं, हमारे शिक्षक प्रश्न करते हैं,
तो देखते हैं। देख, हमारे शिक्षक प्रश्न करते हैं, ठीक है, हमारे शिक्षक प्रश्न करते हैं, पूछते हैं, निपात किसे कहते हैं? किसी आदमी को भेज दो, मैं आपके पास आया हूँ, पशु पक्षी ही अपना हित सब, पता नहीं भाई। अच्छा, 3 है ना, निपात का प्रयोग हुआ है, पशु पक्षी ही, ठीक है। तो इसका मतलब ये निपात शायद एक नेगेटिव वर्ड है, यानी कि सीमित कर दिया ना, पशु पक्षी ही अपना हित समझते हैं। अपन से शुद्ध वाक्य नहीं पूछ रहा है, वो निपात पूछ रहा है। किस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है? पशु पक्षी ही अपना हित समझते हैं, ठीक है। वह आजकल पढ़ रहा है, वाक्य में रेखांकित पद क्रिया विशेषण के किस भेद का उदाहरण है? आजकल। तो अगर आजकल की बात है ना, तो ये तो क्रिया परिणाम तो नहीं करेंगे इसको। अगर आजकल की बात स्थानवाचक बिल्कुल नहीं आएगा। अब रही बात रीतिवाचक की और एक कालवाचक, तो ये आजकल तो काल ही कर दें क्या इसमें? साथ में एक सही है भाई, कालवाचक, साथ में एक कालवाचक, ठीक, कालवाचक। वह आजकल पढ़ रहा है, आजकल, वह आजकल पढ़ रहा है ना। वैसे भी अगर देखा जाए तो ये उदाहरण शानदार दिया है, वह आजकल पढ़ रहा है ना, ठीक, वह आजकल पढ़ रहा है। किस पेज का उदाहरण है? कालवाचक। लीड नहीं लगी थी भाई, आवाज़ ऐसी आ रही होगी फटी फटी, कोई बात ना। किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? ठीक है, तो ये 7 हो चुके हैं। वह आजकल पढ़ रहा है, वाक्य में रेखांकित पद क्रिया विशेषण का किस भेद का उदाहरण है? तो ये है कालवाचक। 7 के बाद में 8। किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? बताइए क्या करें इसमें? पक्ति, शरण, पांति, युद्ध, रण, समर, छिद्र, रंध, बीवर, चावल, तंदुल, पायस। बताइए भाई कौन से नहीं है? पंक्ति, पांति। अब ऐसे तो है नहीं है कि ये सारे के सारे कथन गलत है, नहीं है। जैसे कि अब ये कथन है ना, तो इसमें 2 कथन सत्य होगा, 1 गलत होगा, ठीक है। सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है, और ये सबसे बेस्ट क्वालिटी होती है क्वेश्चन पूछने की, कि वाक्य दिया है, कथन दिया है, तो उसमें जैसे कि 3 ऑप्शन दिए हैं, तो उसमें 2 ऑप्शन सही है, 1 गलत है। पक्ति, सरणी, पाती, अब ये दोनों तो सही है, लेकिन सरणी का पता नहीं है। युद्ध, समर, रण, ये तो है। छिद्र, रंध्र, बीवर, ये भी है। चावल, तंदुल, पायस, तो फिर सब तो क्या 1 कर दें क्या इसमें? 8 में? 8 में नहीं भाई, 4 है इसमें, 8 में 4 है, ठीक, 8 में 4 है। किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? ये नहीं है। तो होने को तो जैसे कि चावल है और तंदुल है, लेकिन ये पायस है ना, पायस शायद किसी और का है, अग्नि वगैरह का हो या फिर कुछ और किसी और का है। तो चावल और तंदुल है। छिद्र है, रंध्र है, बीवर है ना। तो ये जो छिद्र और ये रंध्र है, इसका ही ये बीवर है, ठीक है। युद्ध, रण, समर में कोई समस्या नहीं थी। पक्ति, सरणी, अब पक्ति और पाती इसको तो जानते हैं, लेकिन सरणी का पता नहीं था। तो पक्ति, सरणी, पाती, पक्ति, सरणी, पाती, पक्ति, सरणी, पाती, युद्ध, रण, समर, छिद्र, रंध्र, बीवर, चावल, तंदुल, पायस। पायस देखना पड़ेगा, पायस अग्नि का तो नहीं है, आएगा नहीं पायस अग्नि। दोबारा देखिए भाई, ये हो गया इसमें, ठीक है। पक्ति, सरणी, पाती, पक्ति, सरणी, पाती, पक्ति, सरणी, पाती, युद्ध, रण, समर, छिद्र, रंध्र, बीवर। निम्न में से मोर का पर्यायवाची नहीं है, बताइए भाई क्या करें? निम्नलिखित में से मोर का पर्यायवाची नहीं है, क्या करें अब इसमें? टाइम तो लगेगी, लेकिन फालतू जो वीडियो होते हैं, फालतू जो वेस्टेज टाइम करते हैं, उससे तो वेस्ट ही है भाई। मेरे साथ साथ जैसे कि अब ये क्वेश्चन करा, अब इसमें जैसे कि आंसर बता दूंगा तुरंत, आंसर बता दूंगा तुरंत, तो वो इतना कारगर नहीं है ना, पहले भी बात मैं कह चुका हूँ। तो ये बेस्ट तरीका है। निम्नलिखित में मोर का पर्यायवाची नहीं है, बताइए भाई क्या करें? मंडूक तो उसको बोलते हैं ना, मेंढक को। के की सिकी, सिकी तो है, सिकी है ना, वो जो मोर होती है उसके ऊपर है ना, सिकी, सिकी है। और कलापी, तो मंडूक तो ये वो कर देंगे ना, मेंढक का है तो फिर नो 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 नो, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, मंडूक, कूप मंडूक, ठीक। निम्नलिखित में मोर का पर्यायवाची नहीं है, मंडूक नहीं है, मेंढक का है ये तक। अब ध्यान देना भाई, क्योंकि
और कोई एग्जाम में वो ये पूछ सकता है कि बताइए कलापी किसका पर्यायवाची शब्द है, सीकी किसका पर्यायवाची शब्द है। आई बात समझ में। कैलापी किसका है, मोर का है। कैलापी मोर का पर्यायवाची है। कैलापी कैलापी कैलापी, कलापी मोर का है। केकी है, सीकी है। कलापी केकी सीकी, कलापी केकी सीकी, कलापी केकी और सिकी। अच्छा, सिकी तो याद है, वो जैसे कि वो सिर के ऊपर उनके ऊपर वो होता है ना, तो वो सिकी हो जाएगी। तो कलापी से भी इसको याद कर लें। के की याद रखना पड़ेगा, के की मोर के, मंडूक नहीं है, मंडूक उपमंडूक वो तुम्हें रखा है। किस विकल्प के सभी शब्द पर्यायवाची परस्पर पर्यायवाची नहीं है। क्या करें भाई, परस्पर पर्यायवाची नहीं है। तम्र नहीं है, तम तिमिर है ना, ये तो है। फिर सर खड़ग असी मार दिया इसने, तो क्या करें अब इसमें। अब इसमें खड़ग तो है और असी भी है ना, लेकिन ये करवाल का पता नहीं है। मरुत मरुत गंधवह तरणी, शायद यही कर दें क्या। खड़ग असी करवाल सर बिसिक सिलीमुख तम्र तिमिश्र तिमिर, 4 करें क्या भाई 10 में। हाँ जीत गए, तो ये तो कर दिया वैसे ही तुक्के से, है ना। क्योंकि इसमें देख तम तिमिर तो ये है, सर सिलीमुख ये है, खड़ग और ये ऐसा ही लग रहा था। हाँ खड़ग ऐसी वो तलवार को ही बोलते हैं, लेकिन इसमें ये कुछ सिस्टम नहीं बैठ रहा था इसका ना। मरुद का गदभय और तरणी, तरणी वैसे नाव को भी बोलते हैं, है ना, तरणी नाव। ये है। किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है, ये नहीं है। तम तिमिश्र तिमिर है, ठीक है, तम तिमिश्र तिमिर। सर बिसिक सिलीमुख, ठीक है, सर सिलीमुख बिसिक और सिलीमुख। अगर देखें ना तो फिर स से आ रहा है, देख सर स बिसिक और सिलीमुख, सर बिसिक सिलीमुख, सर बिसिक सिलीमुख। खड़ग असी करवाल, खड़ग असी करवाल 2 बार से दे लेते हैं, इसको हटा दिया। तम तिमिश्र तिमीर, सर बिसिक है ना, जैसे से है ना, सर बिसिक सिलीमुख सिलीमुख। बताइए सिलीमुख इसका परिभाषित शब्द है, सर बिसिक और सिलीमुख, सिलीमुख सिलीमुख। अब उसने एक लाइन में पूछेगा वो सिली और जो मुख है वो किसका पर्यायवाची है, बताइए। तम तिमिश्र तिमिर, सर बिसिक सिलीमुख और खड़ग असी करवाल, ये 4 नहीं था इसमें। 10 के बाद में 11। असंगत विलोम शब्द है, बताइए भाई। तो फिर कौन सा गलत है इसमें। उतरना को तो चढ़ना हो जाएगा ना, उतरना का तो उतरना है तो चढ़ना है, नहीं। फिर तरल का ये तरल है तो ठोस है ना, ये सही है। न्यून है तो अधिक है, ये सही है, ये सही है। व्यक्तिक यानी कि पर्सनल सामूहिक, कहाँ यही है, फिर इसमें कोई दिक्कत नहीं। 11 में 2 है, 2 बार से देखते हैं। 11 में 2। व्यक्तिक का सामूहिक है। उतरना का चढ़ना है, उतरना चढ़ना है। तरल का ठोस है, न्यून का अधिक है, न्यून और ये अधिक, तो न्यून अधिक तरल ठोस व्यक्तिक सामूहिक। उतरना का चढ़ना है, 11 में 2 है, उतरना का चढ़ना आएगा। असंगत विलोम शब्द है, बताइए भाई। विलोम का सीधा जुगाड़ ये है भाई, है ना, अगर वह आपसे जिस भाषा में पूछ रहा है ना तो वही करना पड़ेगा आपको। जैसे कि वो दिन की पूछ रहा है तो रात करनी है, और वो दिवस की बात कर रहा है तो रात्रि लिखनी है, ठीक है। ये नहीं है कि दिन का रात्रि कर दें आप, वह जिस भाषा में पूछ रहा है उसी भाषा में उसको आंसर देना होता है। दिन का रात होगा, दिवस का रात्रि होगा। बताइए भाई क्या करें। असंगत विलोम शब्द है। रज्जु का वक्र और बड़ा, बताइए क्या करें इसमें। रज्जु का वक्र ये तो सही से लग रहा है, ठीक है। गत का आगत है ना, ये भी सही है। अब एक है जैसे कि बड़ा का तो छोटा आएगा ना, फिर भाई बड़ा का तो छोटा आएगा। लंबा का छोटा, बड़ा का छोटा, बड़ा का
नहीं ये तो सही है होने को, तो इसमें 3 ही होना चाहिए। बड़ा का तो हो जाएगा, जैसे कि ये भाई बड़ा है तो बड़ा का छोटा, बड़ा भाई छोटा भाई, ठीक है। लेकिन ये बताइए लंबा का क्या होगा, लंबा का, तो लंबा का होगा, लंबा का बौना होगा, है ना, लंबा का बौना होना चाहिए, लंबा का बौना। सही है सही है, यही होना चाहिए। 12 में 3। ऋजु का वक्र है, ऋजु का वक्र है, गत का आगत है, ठीक है। लंबा का बौना, बड़ा का छोटा, क्रस का स्थूल। तो ऋजु का वक्र, ऋजु का वक्र, गत का आगत, ऋजु का वक्र, ऋजु का वक्र, ऋजु का वक्र, गत का आगत, गत का आगत और क्रस का स्थूल है। बताइए क्या करें इसमें, जब क्रस का तो स्थूल हो जाएगा, ज़रूर नहीं है ये है, वो दोबारा से पूछ सकता है कि बताइए आगत का क्या होगा, वक्र का क्या होगा, विलोम। तो ऋजु का वक्र है, गत का आगत है, क्रस का स्थूल है, बड़ा का छोटा है, लंबा का बौना है। दीक्षा देने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द है, दीक्षा का हो जाएगा दीक्षांत है, दीक्षांत, दीक्षांत ही है। दीक्षांत समारोह, दीक्षांत समारोह करें या फिर दक्षिणे करें, दीक्षित करें, नहीं नहीं यही करते हैं दिखाना ना। 13 में गलत गया भाई, ये तो गलत गया। 13 में 1 है, दीक्षिक है, दीक्षिक है। दीक्षा देने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द है। अब ये तो काफ़ी बेरा है, दीक्षांत समारोह है, लेकिन वो अपन से ये नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है जो दीक्षांत समारोह होता है उसमें दीक्षा जो देने वाला होता है उसको क्या बोलते हैं। दीक्षक, 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 दीक्षक। ध्यान रखना भाई दीक्षक क्या है, क्योंकि एक बार क्वेश्चन आया था अपेक्षा और उपेक्षा किसे कहते हैं। अपेक्षा का अर्थ क्या है और उपेक्षा का अर्थ क्या है ना, दोनों को मिलाइए। अपेक्षा कि मुझे आपसे यह अपेक्षा थी, और जैसे कि टीचर छात्रों की उपेक्षा कर रहे हैं ना, उपेक्षा यानी नेगेटिव वर्ड है उपेक्षा, छात्र की उपेक्षा कर रहे हैं, ठीक है। धनवान गरीबों की उपेक्षा कर रहे हैं ना, वो उपेक्षा है। और अपेक्षा कि भाई पिताजी को अपने पुत्र से प्रथम स्थान आने की अपेक्षा थी, पिताजी को अपने पुत्र से जॉब लगने की अपेक्षा थी, अपेक्षा। 13 में 1 दीक्षक, दीक्षक। बहुग का विलोम शब्द है बहुग, तो इसका तो हो जाएगा अल्पज्ञ, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 14 में 2, ठीक है। बहुग का अल्पज्ञ, बहुग का अल्पक। 14 के बाद 15। किस विकल्प में वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द उपयुक्त है। कामना पूरी करने वाला उपयुक्त है, यानी कि एक सही है, तो ये शायद कामनी तो नहीं है इसमें। करुणा का भाव, जिसका समय बीत गया हो कालातीत, कुछ समय के बाद कालचक्र, नहीं नहीं यही आना चाहिए, जिसका समय बीत गया हो कालातीत। करुणा का भाव कारुणिक, देखते हैं उपयुक्त है, यही आना चाहिए, जिसका समय बीत गया हो कालातीत। 15 है ना, 15 में 3 है, जिसका समय बीत गया हो कालातीत बोलते हैं उसको। करुणा का भाव कामना पूरी करने वाला, काम नहीं होना चाहिए इसमें, कुछ समय के बाद, तो जिसका समय बीत गया हो कालातीत, कालातीत, कालातीत। 15 के बाद में 16। निम्नलिखित किस विकल्प में शब्द युग्म का क्रम से सही अर्थ है। बताइए भाई क्या करें इसमें, किस विकल्प में शब्द युग्म का क्रम से सही अर्थ है। किस विकल्प में शब्द युग्म का क्रम से सही अर्थ है। जब देखते हैं है ना, उद्धत और उद्धत, 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 परिहार, प्रहार, परिहार चोट, प्रहार, नहीं 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 सही अर्थ है ना, उल्टा कर दिया इसने, प्रहार का हो जाएगा चोट और परिहार का त्याग हो जाएगा। चल ठीक है, ये तो हटा ही दिया। उद्धत, तो उद्धत का उद्धत, उद्धत और उद्धत। परिणत और परिणत, परिणित, अविवाहित, परिणित। कटिबंध है ना, ये बिल्कुल सही है, कमरबंद और कटिबद्ध, यही है भाई,
है ना। 4 16 16 16 16 4 ये पहले भी आ चुका है क्वेश्चन, जैसे कि BSTC है, B.Ed है, प्री DLED है उनमें। तो ये कर देते हैं क्या, यही है आंसर की में। लेकिन है ना ऐसी भी बात नहीं है कि ये जो कथन है ना ये सब के सब पूरे के पूरे गलत है, इनमें ओटे सोटे लिख दिए वो। जैसे कि उद्धत का आ जाएगा, जैसे कि उद्धत अड़ा हुआ उद्धत है ना, इस पता नहीं इसका कौन सा होगा, लेकिन परिहार में सही है। परिहार का शायद त्याग होगा और प्रहार का चोट होगा। परिणत और प्रणित का क्या करें पता नहीं है। परिणत और प्रणित है ना। 4 है इसमें आंसर। कटिबंध कणक्ति कंदोरा है ना। कणक्ति कैसे कंदोरा, और तय गहरी कमर है मोटा आदमी की, तो तगड़ी है वो भी उसका है, किसका है ये जो है ना कमर का है, ठीक है। तगड़ी किसका आभूषण है, कमर का। तो देख कैसे कणकती कैसे कंदोरा, और तगड़ी है मोटा आदमी की कमर, तो तगड़ी भी किसका कम वो है आभूषण, कमर का। कै मेरे तो कैसे कणकती कैसे कंदोरा, और तगड़ी भी कमर का वो है आभूषण। 4 है भाई इसमें। 16 के बाद में 17। किस विकल्प में वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द उपयुक्त नहीं है, बताइए भाई क्या करें। किस विकल्प में वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द उपयुक्त नहीं है। जिसकी रक्षा की गई हो रक्षणीय, योजना करने योग्य योज्य, रंगमंच का पर्दा, नहीं ये तो सही है। पूर्णिमा की रात, नहीं पूर्णिमा की रात तो वो आएगी ना, पूर्णिमा या फिर अमावस्या, राका तो नहीं, तो रंगमंच का पर्दा ये सही है। योजना करने योग्य ये भी सही लग रहा है। जिसकी रक्षा रक्षणीय है ना, तो शायद यही गलत है। 4 17 में लेडुआ भाई 17 में 1 है। किस विकल्प में वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द उपयुक्त नहीं है। जिसकी रक्षा की गई हो ये गलत है। योजना करने के योग्य ये बिल्कुल सही है। रंगमंच का पर्दा ये यवनी का, जैसे कि वो पर्दा आता है ना, ठीक है, वो जैसे कि उन्हें तमाशा वगैरह दिखाया तो वो पर्दा आ जाता है ना, उसको बोलते हैं यवनी का। पूर्णिमा की रात ये अपन बिल्कुल नहीं जाते भाई। राका ठीक है, वो दिल जले मूवी है ना, उसमें और था एक राका ठीक है, तो वो राका नहीं है, ये अलग राका है। पूर्णिमा की रात राका ठीक। दोबारा से देख लेते हैं। वो जैसे जिस प्रकार से छोटी बोलो उस प्रकार से याद करें, जैसे कि लंबा टिके और याद रहे, क्योंकि जिसके बारे में आप चिंतन करेंगे सोचेंगे तो वो जितना सोचेंगे उतना ही आपको याद होता जाएगा। जिसकी रक्षा की गई हो रक्षणीय ये नहीं है। योजना करने योग्य योज्य है। रंगमंच का पर्दा यवनी का है। पूर्णिमा की रात को ये राका कहते हैं, राका। 17 के बाद में 18। किस विकल्प शब्द युग का क्रमशः सही अर्थ नहीं है। किस विकल्प में शब्द युग का क्रमशः सही अर्थ नहीं है, क्या करें इसमें। बड़ी मात्रा है ना मूल तो इसमें भी बड़ी, हाँ तो ये मूल्य तो ये कीमत हो जाएगा, जड़ मूल का जड़ हो जाएगा, सही है। सुख और सूक ये बलि, तो बलि और बलि है ना, बलि। और जो जैसे कि काली माता को जो बलि चढ़ाते हैं ना, वो तो शायद ये आ जाएगी बलि और बलि। मेघ और मेद, तो मेघ का तो बादल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेद यज्ञ मार दिया भाई, तो फिर सही अर्थ नहीं है। मूल का तो जड़ है, मूल्य का कीमत, ये तो बिल्कुल सही है। सुख और सूख ये भी शायद सही है ना, जो अर्थ होता। अब बलि उपहार और बलि बलवान, बलि बजरंग बलि है ना, बलवान और बलि, चल ठीक है। अब मेघ को तो बोलते हैं मेघ और मेद असमेघ। क्या 4 करेंगे इसमें 18 में, नहीं 2 है भाई, ये 2 ही है इसमें है ना।
मूल का मतलब क्या है, जैसे कि ऊ की मात्रा लग रही है मूल, इस जड़ है, मूल की मत, इसमें तो कोई समस्या नहीं है ना, भूल जाइए इसको। तो अब ये छोटी मात्रा है ना बली, वो सुग्रीम बाली है ना, सुग्रीम और जो वाली है वो तो ये है। तो फिर बलि उपहार है ना, काली माता को जो बलि चढ़ाते हैं वो बलि है, ये उपहार है। और बैली बड़ी मात्रा बलवान है, ठीक। तो ये बलि वही बलि है, सुग्रीम का भाई बलि है ना, बाली। मेघ बादल सही है, मेध यज्ञ है। दोबारा से आइए भाई, ये बात कर रहा है किस विकल्प के शब्दों का अर्थ सही अर्थ नहीं है, तो इसमें कोई समस्या नहीं, मूल का जड़ कर देंगे, मूल्य का कीमत है। अब है ना, ऐसा तो ये नहीं है कि ये पूरा पूरा गलत है, इसने ये ओटा सोटा लग दिया। जैसे सुख है ना, तो सुख का मतलब होगा तोता, ठीक है, और ये सुख है, इसका जो होगा, अब इसमें सुख को जो लिखा है इसने, जो सुख का अर्थ होगा तोता, तोता सुख का जो। दोबारा से देखते हैं भाई, बलि उपहार है, बलि बलवान है, मेघ बादल है, वो जो बोलते हैं ना हिंदी बिंदी लगाती वो बड़ा काम है ना, मेघ बादल। जैसे कि जय लय और जय है ना, तो ये तो वो बादल वाला है जलज, जय लय और दय, यानी कि ये जो दह आएगा ना ये बादल वाला दह है, बादल, जय लय दय बादल है, जय लय जय 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 जैसे जय जय जलवाड़ा, जय लय दय दय बादल है। मूल बड़ी मात्रा है, जड़ और मूल्य की मत है ना, ये तो जानते हैं। अब इसमें ना ये सुख, सुख का तोता होगा, सुख का तोता होगा, और सुख का जो होगा, अब इसमें उल्टा दे दिया, सुख का जो नहीं है, सुख का तोता, 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 सुख जो। बलि उपहार है, बलि बलवान है, मेघ बादल है, मेधय, मेधय यज्ञ, मेधय यज्ञ, मेधय यज्ञ। याद कर लेना भाई, आएंगे किसी न किसी एग्जाम जरूर आएंगे। कृति, कृति शब्दों का अर्थ का क्रम से सही अर्थ है, तो कृति, तो कृति तो बोलते हैं रचना को बोलते हैं, सही है, कृति रचना सही है। अब अगर कृति सही है तो फिर ये बड़ी मात्रा की क्या आएगा, कृति, क्या ही करें अब इसमें हैं, तो बोल बजरंग बली का नाम लेके कर दें रचना निपुण। कार्य कृति, कृति का तो नहीं, कार्य तो बिल्कुल नहीं है, पुस्तक बिल्कुल नहीं है। अब कृति में जब अगर रचना के लिए ना तो कोई और ऑप्शन में भी नहीं है, चल दो ही देखते हैं। 19 में 2 सही है ना, तो कृति मतलब रचना और एक कृति मतलब निपुण, ये नहीं जानते भाई अपन, ये जो बड़ी मात्रा है वो कृति निपुण, कृति निपुण, कृति निपुण, कृति निपुण, ठीक है। कृति छोटी मात्रा है, रचना, कृति रचना है ना, ये तो जानते हैं, कृति निपुण, ठीक है भाई, ध्यान रखना। कृति का बड़ा नाम क्या है, बड़ी मात्रा है उसका नाम क्या है, निपुण। 20 निम्नलिखित में किस शब्द युग्म क्रम में से सही अर्थ नहीं है, करिए क्या करें भाई इसमें, बताइए किस शब्द युग्म क्रम में से सही अर्थ नहीं है, तो फिर नहीं है चक्र चर, चक्र चर तो वो जो चक्र चलता है ना वो कुमार का, चल मान लेते हैं कुमार। चक्रधर विष्णु भगवान सही है। चक्रवात, 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 और ये चक्रवाल उल्टा लिख दिया शायद इसने, ये गोपन ये सही है, गो में है ना ये भी सही है, गे गाने योग्य है, गे है घर, देख लीजिए भाई क्या करें इसमें। चक्रचर तो ये तो सही है ना, इसको तो भूल जा। गे ये भी बिल्कुल सही है, चल ठीक है ये भी मान लेते हैं, लेकिन ये गे है का पता नहीं है, गे है का। गोपन छिपाना सही है, गो में ये भी बिल्कुल सही है। चक्रवात है ना, चक्रवात को होगा बवंडर, और चक्रवाल का चकवा होना चाहिए, उल्टा लिख दिया शायद, 20 में गुमराह करने के लिए। हाँ यही है, ठीक यही है। अब ये कथन ऐसे नहीं है कि ये गलत है, लेकिन इसने दोनों के सही अर्थ है और सही अर्थ ही दे के, लेकिन उनको ओटा सोटा लिख के, तो ये जो नेगेटिव है ना, और उसको वो एक्यूरेसी को पहचानने का तरीका है। ये कहने का मतलब ये है। चक्रचर कुमार है, चक्रधर विष्णु जी हैं, चक्रवात तो चक्रवात तो ये बवंडर है,
और ये चक्रवाल, ये पता नहीं है, चक्रवाल का वाह चकवा, चक्रवाल चकवा, चक्रवाल चकवा, चक्रवाल चकवा। गोपर में कोई दिक्कत नहीं, छिपाना गो में गोबर। और गे ये गाने युग, और गे है का घर का पता नहीं है। जब इसमें है ना, ये शानदार है। एक तो ये गे है, घर है, और एक ये जो है ना चक्रवाल, ये चकवा है, चक्रवाल चकवा। चक्रचर, ये भी अच्छा दिया है इसने। अब अगर ये जैसे कि विष्णु भगवान भी दे रखा है ना, तो वो तो उधर है ना, तो विष्णु जी है, चक्रचर वो कुमार है, यानी ठीक है। चक्रचर कुमार, चक्रधर विष्णु, चक्रवात भवंडर, और चक्रवाल चकवा, चक्रवाल चकवा, चक्रवाल चकवा। गोपन छिपाना गो में गोबर। गे गाने योग्य है, गेह का पता नहीं है, गे है घर है भाई, गे है घर है, गे है घर है। किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? बताइए क्या करें। किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? तो इसका मतलब कर देते हैं सभी शब्द शुद्ध हैं। अंधेरा, अंधेरा, चंचलता, अंधेरा, अंधेरा में एक ही बिंदी तो नहीं आएगी, अंधेरा, अंधेरा, अंधेरा। दुनिया, 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 पूछकर। सोचेंगे, तरंगे, 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 तरंगे। आंतरिक जाति पाति। बताइए, करिए करिए, क्या करें इसमें बताइए, हल्के में मत लेना भाई। गुस्से करने की कोशिश कीजिए नहीं, वैसे फिर मामला ख़त्म है, फिर कुछ याद नहीं रहेगा। तो ऐसे करते हैं ना, अंधेरा, सभी शब्द शुद्ध हैं। अंधेरा और चंचलता, कहीं ये मात्रा इस पे तो नहीं है, चंचलता, 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 चंचलता। दुनिया और पूछकर, पूछकर, पूछकर। सोचेंगे, 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 तरंगे, तरंगे, तरंगे। नहीं है भाई, कुछ पता आता नहीं लग रहा है। देख लेते हैं आंसर की में। 21 में एक है भाई। अच्छा, यही है क्या? अंधेरा और चंचलता, अंधेरा और चंचलता। अच्छा, अब ऐसी बात तो नहीं है कि ये पूरे पूरे गलत हो, इनमें एक सही है, ठीक है। जैसे कि शायद जाति पाति, जाति पाति। तो अंधेरा का ये गलत है, ये शुद्ध है इसमें। अंधेरा चंचलता, अंधेरा चंचलता, अंधेरा चंचलता, अंधेरा चंचलता। ये ले डूबेंगे भाई शब्द शुद्धि वाले शब्द, पता नहीं चल पाता है इसमें कि क्या कौन सी मिस्टेक है। सोचेंगे, तरंगे, आंतरिक, जाति पाति। जाति पाति का शुद्ध रूप कौन सा है? तो फिर आंतरिक में तो शायद यही है, आंतरिक। तो ये है भाई अंधेरा और चंचलता। चल 22 पे आइए। अशुद्ध शब्द नहीं है, अशुद्ध शब्द नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है? शुद्ध शब्द कौन सा है? अशुद्ध शब्द नहीं है। प्रस्ताविक, विमुड़, भगीरथी तो नहीं है ना। झोंपड़ी, विमुड़, विमुड़, मूड है, विमुड़, विमुड़, विमूड, विमूड। प्रस्तावित आएगा ना, प्रस्तावित आएगा। ये नहीं, ये नहीं। भागीरथी, भागीरथी। क्या ये कर दें एक? ना भैया ना, ये तो 3 ही है इसमें, विमुड़ गलत गया। 22 में 3 अशुद्ध शब्द नहीं है। तो इसका मतलब ये है, ये विमूढ़ है ना, ऊ की मात्रा बड़ी, ये सही है, विमूढ़। अशुद्ध शब्द नहीं है, यानी कि शुद्ध शब्द है विमूढ़, विमूढ़, विमूढ़। निम्न में से शुद्ध शब्द है, क्या करें भैया, बस में से शुद्ध शब्द। आश्र,
आशीर्वाद, 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 आशीर्वाद ना, इसको तो हटा। अब शुद्ध शब्द है एचो हिणी, ये सही से लग रहा है। दुष्कर, दुष्कर, प्रतिछाया, दुष्कर है ना, दुष्कर शुद्ध शब्द है। तो आशीर्वाद तो है नहीं है। एचो, एचो हीणी तो बड़ी मात्रा तो नहीं लगेगी, एचो हीणी। और दुष्कर, दुष्कर विसर्ग तो नहीं आएगा दुष्कर में। तो फिर इनमें से शुद्ध शब्द है, क्या ही करे अब इसमें। शुद्ध शब्द है आशीर्वाद तो नहीं है शुद्ध। आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद अचोहिणी, आशीर्वाद अचोहिणी। दुष्कर, प्रतिछाया, यही लग रहा है इसमें तो शुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द की बात है जब ये अशुद्ध है। अब चल 4 देखते हैं, है ना। ले बजरंग बली का नाम तो गलत है भाई, ये है, इसमें घुमा दिया है इसने। तो निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है अछोहिणी, अछोहिणी, अछो, अछो ही ओणी, अछोहिणी, 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 अछोहिणी छोटी मात्रा है, अछोहिणी। ठीक है, अछोहिणी, अछोहिणी, अछोहिणी। ठीक है, बड़ी है फिर छोटी है, अछोहिणी। सेना को बोलते हैं अछोहिणी। ठीक है भाई, जो अर्जुन थे उसके पास अछोहिणी सेना थी। किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है, बताइए क्या करें। किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं, चल रही है रिकॉर्डिंग, चल रही है। किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है, करिए भाई क्या करें अब इसमें। तो सभी शब्द शुद्ध है ना, तो इसका मतलब यार ये परेशान कर रहे हैं ये क्वेश्चन। शुद्ध और अशुद्ध दिवाड़े, अशुद्ध शब्द नहीं है, सभी शब्द शुद्ध है, और ये क्वेश्चन आएंगे भाई। तो 21 में क्या किया था अपन ने, 21 में ए, और अशुद्ध शब्द नहीं है, तो 22 में 3 है। निम्न में से शुद्ध शब्द है अछोहिणी है इसमें। अब किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध है, बताइए अब ये 24 में क्या करें। सौंदर्यता, कौशल और बाहुल्यता। चॉइस एक है प्रामाणिक, पौराणिक, यौगिक। ई की मात्रा है ना छोटी, प्रामाणिक, पौराणिक, यौगिक, प्रामाणिक, पौराणिक, यौगिक, प्रामाणिक, पौराणिक, यौगिक, प्रामाणिक, पौराणिक, यौगिक। दोबारा देखते हैं, प्रामाणिक, ठीक है, पौराणिक, यौगिक। यौगिक को मैं जैसे वो पूछना देना चाहता है, ये भी एक, ये भी दे सकता है यौगिक। ठीक, तो प्रामाणिक, पौराणिक, यौगिक सभी शब्द शुद्ध है। 24 के बाद में 25, इधर तो नहीं छोड़ दिया, चक्रवात चक्रधर ने पढ़ दिया। अशुद्ध शब्द है, बताइए अशुद्ध शब्द है। अशुद्ध, स्वर्गीय, 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 सौराष्ट्र, स्पर्श, स्नग्ध। क्या 4 कर दे 25 में 4, ये तो सही गया भाई। स्वर्गीय, 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 ठीक, स्वर्गीय अशुद्ध है। जबकि स्निग्ध, इसका अर्थ क्या होता है, स्निग्ध, 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 इसका मतलब क्या है भाई, स्निग्ध, स्निग्ध, पता नहीं, अशुद्ध शब्द है ना। स्निग्ध का अर्थ क्या है, स्पर्श, सौराष्ट्र, स्वर्गीय, तो ये बड़ा आ जाएगा इसमें, स्वर्गीय, स्वर्गीय। 4 है, अशुद्ध शब्द है, ठीक है, अशुद्ध शब्द है स्वर्गीय, जबकि बाकी के सब सही है, सौराष्ट्र, स्पर्श, स्निग्ध। अशुद्ध शब्द है, जब अशुद्ध का है
अशुद्ध का है। अनुसरण, अशुद्ध शब्द है, अशुद्ध शब्द है। अनुसरण, अव्यस्त ना, ये तो सही लग रहे हैं। अध्यावसाय, अविष्ट, 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 अभ्यस्त। अनुसरण, अनु में बड़ी तो मात्रा नहीं आएगी, अनुसरण। चल 3 देखते हैं, 26 26 3 3 गया भाई। ये तो ऐसे कर दिया कि भाई बड़ा है तो इसमें ही होगी कुछ गलती होगी तो। अनुसरण, ठीक है, अनुसरण, छोटी की मात्रा अनुसरण। अभ्यस्त, अभिष्ट। दोबारा से लेते हैं, आंसर तो ये है। अशुद्ध शब्द है, अध्यावसाय है, जबकि अनुसरण शुद्ध है, अनुसरण। अभ्यस्त, ठीक, छोटी की मात्रा है। अविष्ट, बड़ी मात्रा है, अविष्ट। किस विकल्प में अशुद्ध शब्द है? तो फिर अशुद्ध शब्द है, बताइए किस में है अशुद्ध शब्द? अशुद्ध शब्द है, अशुद्ध। आस्तिक तो सही है, फिर अभ्यगत ये भी सही है। अब यहाँ तो इसमें कर और यहाँ पर इसमें कर। आहार्य, आहार्य अर्थांतर। अभ्यगत सही है, आस्तिक सही है, तो फिर आस्तिक, 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 ये इधर तो नहीं आएगा तय, आस्तिक, ये तय, आस्तिक। 27 में एक है, यही गलत है। किस विकल्प में अशुद्ध शब्द है? अभ्यगत, अशुद्ध शब्द है ये अभ्यगत, जबकि अर्थांतर शुद्ध है, आहार्य शुद्ध है, आस्तिक, आस्तिक, आस्तिक शुद्ध है, आस्तिक, आस्तिक। मात्रा की समस्या तो आएगी शुद्ध शुद्ध की। आस्तिक, ठीक, छोटी मात्रा है, आस्तिक। आहार्य, आस्तिक, आहार्य, अभ्यंतर, अर्थांतर। आस्तिक, आहार्य, अर्थांतर, आस्तिक, आहार्य, अर्थांतर। 27 में एक, ठीक। दोबारा देखते हैं, ये कर दिया। किस विकल्प में अशुद्ध शब्द है? अभ्यगत, तो इसका ये आएगा अभ्यागत आएगा इसका ना, अभ्यागत आना चाहिए, अभ्यागत। चल इसको हटा देते हैं। अर्थांतर शुद्ध है, आहार्य शुद्ध है, आस्तिक शुद्ध है। 27 के बाद में 28 शुद्ध शब्द है, तो फिर शुद्धि, 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 शुद्धिकरण। क्या ही करें भाई, बताइए। स्थायित्व, स्थायी है ना, तो ये गलत है। शुद्धिकरण, ये भी गलत सा लग रहा है। शुद्ध शब्द है, अनुषंगिक, ये करते हैं है ना, 3 करते हैं। 28 में तेरी की एक है भाई। स्थायित्व, स्थायित्व, स्थायित्व ये है, शुद्ध शब्द है, स्था और यत्व, स्थायित्व है। बैठ दिया इसने तो, ये पता नहीं चल पाता है, इनमें कुछ मात्रा की मिस्टेक दे देता है। हिंग गलत है, अनुषंगिक गलत है। अनुषंगिक जब वो कौन सी गलती है? हिंग, अनुषंगिक और शुद्धिकरण। अब गाइड वगैरह में देखा ना, जैसे कि ये क्वेश्चन है, और अगर जैसे कोई गाइड में देखेंगे कि बताइए तो भाई क्या है, तो वो पूरी किताब को छाप देंगे डिटेल में, और वहाँ से 10% क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, और डिटेल दे देते हैं पूरी। तो फिर सबसे बेस्ट यही ओल्ड क्वेश्चन पेपर। शुद्ध शब्द है स्थायित्व, स्थायी, छोटी मात्रा आएगी, स्थायित्व। चल ठीक है, 28 में एक, स्थायित्व। शुद्ध पे जोड़ दें, अशुद्धों पे ना देखें, फिर वो अशुद्ध याद रह जाते हैं। निम्नलिखित में किस विकल्प में का प्रश्न कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, कर्ता ने कर्म को, निम्न में किस
विकल्प में का परसर का प्रयोग संबंध कारक के लिए नहीं हुआ है। का कर्ता ने कर्म है ना को इसमें चल जाएगा शायद कर्म में। निम्न में से किस विकल्प में का परसर का प्रयोग संबंध कारक के लिए नहीं हुआ है? वह तो जन्म का भिखारी है। 5 हाथ का 3 खंड का उसका घोड़ा दौड़ता। नहीं, ये बिल्कुल नहीं आएगा, ये तो अलग ही दिख रहा है 29 में। ओ तेरी की गलत है भाई, 29 में एक है। तो एक का मतलब क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से किस विकल्प में का परसर्ग का प्रयोग संबंध कारक के लिए नहीं हुआ है? संबंध में काके की रारेरी भी आते हैं। काके की रारेरी नानेनी, काके की रारेरी नानेनी। तो फिर वह तो जन्म का भिखारी है, नहीं हुआ है। 5 हाथ का डंडा 3 खंड का मकान उसका घोड़ा दौड़ता है। दोबारा से देख लिए भाई, निम्नलिखित में किस विकल्प में का परसर का प्रयोग संबंध कारक के लिए नहीं हुआ है? संबंध कारक, संबंध मतलब जैसे कर्ता ने कर्म को कर्ण से द्वारा संप्रदान के लिए पदांश को निर्गत अधिकरण में भी संबोधन और संबंध में वो भी आता है काके की रारेरी नानेनी, काके की रारेरी नानेनी। तो फिर वह तो जन्म का भिखारी है का ये नहीं है, वह तो जन्म का भिखारी है। जबकि 5 हाथ का डंडा 3 खंड का मकान उसका घोड़ा दौड़ता है। कुछ पल्ले नहीं पड़ी बात। 5 हाथ का 3 खंड का उसका वह तो जन्म का। बढ़िया क्वेश्चन है। 29 में एक है, नहीं हुआ है। 5 हाथ का डंडा 3 खंड का मकान उसका घोड़ा दौड़ता है। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? अब पुल्लिंग स्त्रीलिंग में तो कोई दोहराया नहीं है। जैसे कि लास्ट में होता या होती प्रयोग करके देख लीजिए। पुल्लिंग स्त्रीलिंग कभी गलत नहीं जाएगी। जैसे कि सरोवर होता है या होती है, होता है, चल ठीक है। रायता होता है या होती है, होता है। कटहल होती है या होता है, कटहल होता है, कटहल होती है। तो फिर ये आ जाएगा। सरसों होती है, नहीं, कटहल होता है। सरसों होता है, पुल्लिंग नहीं है, ये आएगी। ये सरसों होती है, सरसों होती है। 30 है ना, सही है, सरसों होती है ना। होती प्रयोग करके देख लीजिए, अचूक है, इसमें कोई गलत नहीं जाएगा क्वेश्चन। सरोवर होता है, रायता होता है, कटहल होता है, सरसों होती है। अधिकरण कारक के प्रसंग में का असंगत प्रयोग हुआ है। अधिकरण में पर भी प्रसर्ग में मैं का असंगत प्रयोग हुआ है। हम में तुम में कोई भेद नहीं है, उनकी योग्यता काम में प्रकट होती है। तुम्हारे घर में 4 आदमी है, देवताओं में कौन अधिक पूज्य? यही आना चाहिए, ये अलग सा लग रहा है। हम में तुम में है ना, हम में तुम में ये अलग है, जबकि इनकी अलग ही विशेषता है। उसकी योग्यता काम में, तुम्हारे घर में, देवताओं में, तुम्हारे घर में, उसकी योग्यता काम में है ना, ये आना चाहिए भाई। 31 में 2 है यार, गलत है, 2 है भाई इसमें। अधिकरण कारक के प्रसंग में मैं असंगत का प्रयोग हुआ है। हम में तुम में कोई भेद नहीं है, तुम्हारे घर में 4 आदमी है, देवताओं में कौन अधिक है? देवताओं में। कर्ता ने कर्म को कर्ण से द्वारा संप्रदान के लिए अधिकरण में पर भी में प्रयोग होता है। तो देवताओं में, तुम्हारे घर में, उनकी योग्यता काम में। फंसा दिया ना, समास में फंसा दिया भाई। हम में तुम में कोई भेद नहीं है, हम में तुम में कोई भेद नहीं है। इकतीस में 2 है, दोबारा से देखते हैं, समझ में नहीं आई बात। अधिकरण कारक के प्रसंग में मैं का असंगत प्रयोग हुआ है।
तो फिर अधिकरण में मतलब जैसे कि अधिकरण का मतलब होता है मैं पर भी, है ना। हम में तुम में कोई भेद नहीं है, तुम्हारे घर में 4 आदमी है, देवताओं में कौन अधिक पूज्य है। 32 निम्नलिखित में सदैव एकवचन क्रिया के साथ प्रयुक्त होने वाला शब्द है। बैग आग होते हैं, आग होती है, आग होते हैं, आग होती है, क्या पूछ रहा है ये, सदैव एक वचन के साथ। दाम होते हैं, एक दाम हो, 10 दाम हो, 1000 दाम हो, दाम ही होना चाहिए। तो फिर इसमें 32 नहीं 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 आग है। निम्नलिखित में सदैव एक वचन क्रिया के साथ प्रयुक्त होने वाला शब्द, सदैव एक वचन क्रिया के साथ प्रयुक्त होने वाला शब्द है। सदैव एक वचन क्रिया के साथ प्रयुक्त होने वाला, क्रिया के साथ की बात है, एक वचन हो और क्रिया के साथ प्रयुक्त होने वाला हो। आग 3 है, 32 में 3। एक वचन बहुवचन का मेल विकल्प है। वृद्ध का बेमेल विकल्प है ना, एक वचन बहुवचन। वृद्ध का वृद्धजन, डाली की डालियाँ, डिब्बा का डिब्बियाँ, चिड़िया चिड़िया चिड़िया, चिड़िया चिड़िया। चल मान लेते हैं जब बेमेल वृद्ध का वृद्धजन, चल ठीक है, डाली की डालियाँ ये ठीक है ना, इन दोनों को भूल जा। अब देखते हैं डिबिया, डिबिया में ये ऊपर आना चाहिए था, ये बिंदी, चल इसको हटा देते हैं। 3 ही देखते हैं भाई इसमें, है ना, ये मान लेता है तो ये तो सही गया, ठीक है। तो यानी कि बिंदी आएगी ऊपर, डिब्बा डिबियाँ, है ना, तो ये गलत है। जबकि डाली डालियाँ, वृद्ध वृद्धजन, चिड़िया चिड़िया, देख बिंदी का अंतर है सिर्फ। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है। मोर होती है, मोर होता है, मोर होती है, मार्ग होता है, गेरू होता है, मिलान होता है, मिलान होती है, गेरू होती है, गेरू होता है, मोर होता है, स्त्रीलिंग शब्द है। मिलान होता है, ये तो सही है, पुल्लिंग है। गेरू गेरू, मार्ग होता है ना, इसको भूल जा, इसको भूल जा। अब मोर, जो मोर है ना, मोर, मोर पुल्लिंग होगा भाई, है ना, मोर होता है। अब रही बात गेरू होती है, चल 3 करते हैं। 34 में 3, ये तो सही कहा भाई, है ना, होता होती प्रयोग करके देख लीजिए, कभी गलत नहीं जाएगा। निम्न से स्त्रीलिंग शब्द है ना, ये नहीं है। स्त्रीलिंग शब्द है जब कहने का मतलब यही है, गेरू। मोर होता है, मार्ग होता है, मिलान होता है ना, ये पुल्लिंग है। 34 के बाद में 35। इनमें से संदिग्ध भूतकाल का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। इनमें संदिग्ध भूतकाल प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। संदिग्ध यानी सस्पेंस। उसे हमारी चिट्ठी मिली होगी, यही लग रहा है। मरा घोड़ा खेत में पड़ा है, नहीं, ये तो स्पष्ट आ चुका है। नगर में एक साधु आए हैं, नहीं। राजा बैठे हैं, नहीं, है ना। सस्पेंस तो इसमें ही है। देखते हैं 35 में, हाँ सही है। उसे हमारी चिट्ठी मिली होगी, अब मिली है भी या नहीं, है ना, तो सस्पेंस संदिग्ध। ऐसा करो जिससे बात बन जाए, बैक में काल है। ऐसा करो जिससे बात बन जाए, तो फिर ऐसा करो, तो संदिग्ध तो छोड़िए भाई। अब संभाव्य भविष्यकाल, ऐसा करो जिससे बात बन जाए। सामान्य भविष्यकाल, सामान्य वर्तमान काल, बैक में काल है। ऐसा करो जिसमें बात बन जाए, ऐसा करो जिसमें बात बन जाए, जिसमें, ऐसा करो जिसमें बात बन जाए। जैसे कि ईरान और इजराइल अमेरिका में युद्ध हुआ है, तो ऐसा करो जिससे इन दोनों में समझौता हो जाए, या फिर इन दोनों में बात बन जाए। तो ये तो सामान्य कहना चाहिए, भविष्य नहीं। चल 3 ही करते हैं। 36, अरे तेरी की एक है भाई। संभाव्य भविष्यकाल है, संभाव्य भविष्यकाल। ऐसा करो जिसमें बात बन जाए, जिसमें।
ऐसा करो जिसमें बात बन जाए, जिसमें संभाव्य भविष्यत काल 36 में एक है संभाव्य भविष्यत काल। सदा सुखी रहो वाक्य किस वृत्ति से संबंधित है? तो फिर सदा सुखी रहो वाक्य किस वृत्ति से संबंधित है? तो ये तो वही आना चाहिए ना, पहले गलत हुआ था भाई इस प्रकार का। सदा सुखी रहो तो ये तो वही तो है, इच्छा ही तो है ये कि भाई सदा सुखी रहो आप, सदा खुशी रहो आप। चल यही देखते हैं 37 में। सही है, तो इच्छार्थ, प्रेरणार्थ, इच्छार्थ, संकेतार्थ है ना, वो नाम से पता चल जाता है। लेकिन एक क्वेश्चन आया था वो गलत गया भाई। किस विकल्प में मध्यम पुरुष का प्रयोग हुआ है? हम पहले भाग के आरंभ में लिख आए हैं किस विकल्प में मध्यम पुरुष का प्रयोग हुआ है। हम पहले भाग के आरंभ में लिख आए हैं, जो बातें मुनि के पीछे हुई सो उनसे कह दी। हे रेवतक तुम सेनापति को बुलाओ। कुंभलिक मुझे क्या दोष है, यह तो हमारा कुल धर्म है। किस विकल्प में मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष है ना, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और होता है ना एक अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष है ना, तो मध्यम पुरुष को पकड़ना है हमें। पहले भाग के आरंभ में लिखा है, हम पहले नहीं, जो बातें मुनि के पीछे हुई सो उनसे कह दी। मध्यम, हे रेवतक तुम सेनापति को बुलाओ। क्या ही करें अब इसमें। हे रेवतक तुम सेनापति को बुलाओ, मध्यम पुरुष, हे रेवतक, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष। क्या तीन? पता नहीं है भाई, जैसे तीन करते हैं, देखते हैं क्या है इसमें अर्थ। इसमें तीन ही है। हे रेवतक तुम सेनापति को बुलाओ। किस विकल्प में मध्यम पुरुष का प्रयोग हुआ है? उत्तम पुरुष, यानी कि जैसे कि अपना बात को कह रहे हैं उत्तम, मध्यम बीच बड़ा, ठीक है, अन्य पुरुष, ठीक है, जिसका कोई ठिठोर अभी नहीं है। हे रेवतक तुम सेनापति को बुलाओ, मध्यम पुरुष का प्रयोग, हे रेवतक तुम सेनापति को बुलाओ। 38 के बाद में 38 में 3 है। फिर 39 भाववाच्य से संबंधित वाक्य है, भाववाच्य से संबंधित वाक्य है, तो इसमें हो जाएगा क्या करें भाई, भाववाच्य से संबंधित वाक्य है। मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, भाव वहाँ कैसे बैठा जाएगा, है ना, यही लग रहा है। तुमको यह लिखा जाता है सिपाही सरदार बनाया गया, नहीं। तुमको ये लिखा जाता है, नहीं, है ना, भाव यही आएगा कि उस पर बैठा नहीं जा रहा है, ठीक, उठा नहीं जा रहा है। 39 दो सही है। ये पहले भी आ चुके हैं इस प्रकार क्वेश्चन। वहाँ कैसे बैठा जाए हैं, 10-15 क्वेश्चन तो वो हैं जो आ चुके हैं। वहाँ कैसे बैठा जाएगा, और ऐसा करो जिससे बात बन जाए, ये चौका क्वेश्चन था। 36 में एक है संभाव्य भविष्यत काल, भविष्य से संबंधित वाक्य है। 39 में 2 है, वहाँ कैसे बैठा जाएगा। किस विकल्प में कर्म वाच्य नहीं है, कर्म वाच्य नहीं है। अगर किस प्रकार से सिस्टम न बैठे ना, तो जो अर्थ है तो उससे ही अगर मोटा मोटा आपको कुछ पता चल जाए ना, तो ज़्यादातर 60% 70% क्वेश्चन हो जाएगा। कर्म वाच्य नहीं है। इतला दी जाती है, मेरे द्वारा व्यायाम किया जाता है, ये फिर देखा जाएगा। रानी ने सहेलियों को बुलाया। किस विकल्प में कर्म वाच्य नहीं है, कर्म वाच्य नहीं है। किस विकल्प में कर्म वाच्य नहीं है। इतला दी जाती है, मेरे द्वारा व्यायाम किया जाता है ना, है, यह फिर देखा जाएगा। रानी ने सहेलियों को बुलाया, है ना, तो ये तो है, ये 2 तो है, इनको तो भूल जा, कर्म वाच्य। अब ये फिर देखा जाएगा, इतला दी जाती है। चल 3 देखते हैं। 40 4 है। रानी ने सहेलियों को, कर्म वाच्य क्यों नहीं है भाई, ये कर्म वाच्य, किस विकल्प कर्म वाच्य नहीं है। रानी ने सहेलियों को बुलाया, तो कर्म हो तो रहा है, रानी ने सहेलियों को बुलाया, ठीक, ये फिर देखा जाएगा।
मेरे द्वारा व्यायाम, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इतला दी जाती है, ये फिर देखा जाएगा। समझ में नहीं आई बात। 4 है इसमें आंसर, 40 में 4। इतला दी जाती है, इतला दी जाती है, इतला दी जाती है। मेरे द्वारा व्यायाम की जाता है, फिर देखा जाएगा। सहेलियों को बुला, चल ठीक है, बुलाया। संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, जब सवेरा हुआ हम लोग बाहर गए। हम चाहते हैं कि लड़के निरोग रहें। तुमने ये सब, तुमको यह कब योग्य है कि वन में बसो। उन्हें न नींद आती थी न भूख प्यास लगती थी। नहीं, ये तो एक ही हो जाएगा। तुमको यह कब योग्य है कि वन में बसो। हम चाहते हैं कि, है ना, कि जो जुड़ता है, जो जिसको जिसके, है ना। देखते हैं अगर ये मान लेता है तो 41 में 41। अरे यार गलत है। उन्हें न नींद आती थी न भूख प्यास लगती थी। ये संयुक्त वाक्य ये है भाई, 4 है। 41 में 4 है। उन्हें न नींद आती थी न भूख प्यास लगती थी। अब कैसे पता करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा। संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, ये पढ़ लेते हैं नियम को, लेकिन जब प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो ये सब नियम कायदे सब धरे के धरे रह जाते हैं। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। 41 में 4 है। उन्हें न नींद आती थी न भूख प्यास लगती थी। संयुक्त वाक्य, जब सवेरा हुआ हम लोग बाहर गए। हम चाहते हैं कि लड़के निरोग रहें। तुमको यह कब योग्य है कि वन में बसो। 4 है। 41 में 4। उन्हें न नींद आती थी न भूख प्यास लगती। संयुक्त वाक्य का उदाहरण है भाई, आकाश में तारे निकलते हैं। वाक्य में पक्ष है, क्या ही करा भाई इसमें। आकाश में तारे निकलते हैं, वाक्य में पक्ष है। आवर्ती, आकाश में तारे निकलते हैं। सातत्य बोधक पक्ष, नित्यता बोधक। तारे निकलते हैं तो यह पूर्ण पक्ष तो क्यों होगा, पूर्वकालिक पक्ष। आकाश में तारे निकलते हैं, पूर्वकालिक क्यों है, कोई पूर्वकालिक नहीं है। यही आना चाहिए इसमें तो, या तो एक है या दो है, सातत्य बोधक या आवृत्ति मूलक। चल देखते हैं, दो है क्या 42 में। तेरे की आवृत्ति मूलक पक्ष, आवृत्ति मूलक पक्ष। आकाश में तारे निकलते हैं, वाक्य में पक्ष, आवृत्ति मूलक पक्ष। आवृत्ति मूलक पक्ष किसे कहते हैं, आवर्ती मूलक पक्ष, आवर्ती मूलक पक्ष, आवर्ती मूलक पक्ष। 42 एक। श्याम को गाड़ी नहीं मिली क्योंकि वह समय पर नहीं गया। वाक्य पर रेखांकित उपवाक्य का प्रकार है। अब दिमाग काम नहीं कर रहा है ना, पल्ले भी नहीं पड़ रही है। यदि वह पढ़ाई करता तो ये, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, संकेतार्थक है इसमें तो कहे। चल देख लेते हैं। श्याम को गाड़ी नहीं मिली क्योंकि वह समय पर नहीं गया। वाक्य में रेखांकित उपवाक्य का प्रकार है। श्याम को गाड़ी नहीं मिली क्योंकि वह समय पर नहीं गया। क्योंकि वह समय पर नहीं गया। प्रधान उपवाक्य है, संज्ञा उपवाक्य है। अब है ना, संज्ञा वगैरह ये तो नहीं आएगा, है ना, क्योंकि वह समय पर नहीं गया। अब क्रिया जरूर है इसमें, तो अब यहाँ तो तू विशेषण तो नहीं करेंगे, क्योंकि वह समय पर नहीं गया। तो चल देखते हैं, 4 मानता है कि ये 43, ये तो सही है भाई, जीत गए जंग। 43 में 4। श्याम को गाड़ी नहीं मिली क्योंकि वह समय पर नहीं गया। वाक्य में रेखांकित उपवाक्य का प्रकार है, क्योंकि वह समय पर नहीं गया। क्रिया विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण। जैसे क्रिया है, विशेषण उपवाक्य है। विशेषण जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए वो विशेषण है। प्रविशेषण जो विशेषण की विशेषता बताए वो विशेषण है। संज्ञा जो किसी व्यक्ति स्थान का बोध कराए वो संज्ञा है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द वो सर्वनाम है। यदि वह पढ़ाई करता तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो वो हो जाएगी संकेतवाचक हो जाए, संदेहवाचक, निषेधात्मक, सच्चावाचक। यदि वह पढ़ाई करता तो संकेतवाचक। 44 4 सही है। मिश्र वाक्य का उदाहरण है, करिए भाई क्या करें, 50 तक देखेंगे। मिश्र वाक्य का उदाहरण है, भांजों को देखने की योग्यता मैंने सब देख लिया।
मुझे उन लोगों का भेद लेना था, सो मैं वहाँ ठहरकर उनकी बातें सुनने लगा। मिस्टर बैक, आप सब प्रकार से समझ हैं, आप इस काम को कर सकते हैं। या तो आप सुबह आइए या अपने नौकर को भेजिए। तो फिर इसमें क्या ही करें। वहाँ जो कुछ देखने योग्य था मैंने सब देख लिया। मुझे उन लोगों को भेद लेना था, सो मैं वहाँ ठहरकर उनकी बातें सुनने लगा। आप सब प्रकार से समर्थ हैं, आप इस काम को कर सकते हैं। या तो आप स्वयं आइए या अपने नौकर को लेके आइए, है ना। या तो ये कर, वहाँ जो कुछ देखने योग्य था मैंने सब देख लिया, इसको हटा। अब या तो 2 कर या फिर 4 कर। या तो आप स्वतः आइए या अपने नौकर को भेजिए। या तो 3 है और यहाँ 4 है। 45 तेरे की, ये देखने पड़ेंगे भाई, ये बैक ले डूबेंगे। 45 में 1 है। वहाँ जो कुछ देखने की योग्य था मैंने सब देख लिया। वहाँ जो कुछ देखने योग्य था मैंने वह सब देख लिया। मिस्र बैक भाई उसे बोलते हैं जिसमें एक से ज़्यादा बैक हो। सिक्त बैक जिसमें जो जुड़ता हो। सरल बैक जो एक ही बैक हो। वहाँ जो कुछ देखने योग्य था मैंने वह देख लिया। पैंतालीस है भाई, 45 में 1 है भाई। अब क्या ही करें, वो गला तो गया ही। वहाँ जो कुछ देखने योग्य था मैंने सब देख लिया। मैंने सब देख लिया, ये देखने पड़ेंगे दोबारा से। 45 के बाद में 46 अशुद्ध वाक्य है। अशुद्ध भी वाक्य सही नहीं हो रहे हैं। उपस्थित लोगों ने संकल्प लिया, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। हम अपनी मांगें प्रस्तुत करते हैं। जैन साहित्य प्राकृत में लिखा गया। उपस्थित लोगों ने संकल्प किया, संकल्प लिया, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। हम अपनी मांगें प्रस्तुत करते हैं। जैन साहित्य प्राकृत में लिखा गया है। एक ही लग रहा है 46 में, तेरे की 2 है। मैं उनका धन्यवाद, तो गलत क्या है इसमें। उपस्थित लोगों ने संकल्प लिया। अब ये शायद ऐसे किया था कि उपस्थित लोगों ने संकल्प लिया, किया की जगह, इस वजह से ना, तो ये छोड़ दिया था। तो ये शुद्ध है भाई। उपस्थित लोगों ने संकल्प किया, हम अपनी मांग प्रस्तुत करते हैं। जैन साहित्य प्राकृत में लिखा गया है। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। 46 में 2, मैं उनका धन्यवाद, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। मैं उनको धन्यवाद करता हूँ। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। गलत है 46 में, है ना, ये गलत है। उपस्थित लोगों ने संकल्प किया, हम अपनी मांग प्रस्तुत करते हैं। जैन साहित्य प्राकृत में लिखा गया। शुद्ध वाक्य है। विंध्याचल पर्वत हिमालय से प्राचीन है। नौजवानों को आगे आना चाहिए। पता नहीं 47 में 2 है। अब ऐसे 10 देख के तो काफ़ी आधा टाइम में हो जाता है। अब जितना भी टाइम लगा है उसमें 47 में 2 आगे आना चाहिए। अशुद्ध वाक्य है। 48 में 3, तुम वापस लौट जाओ। जज ने उसे मृत्युदंड दिया। मेरे पास केवल एक घड़ी है। मैं प्रातःकाल पढ़ता हूँ। मैं प्रातःकाल पढ़ता हूँ। मेरे पास केवल एक घड़ी है। जज ने उसे मृत्युदंड दिया। तुम, अशुद्ध क्या है इसमें। तुम वापस लौट जाओ। तुम वापस जाओ। तुम वापस जाओ। तुम वापस जाओ। हाँ, ये एक्स्ट्रा है शायद, लौट। जज ने उसे मृत्युदंड दिया। मेरे पास केवल एक घड़ी है। मैं प्रातःकाल, तुम वापस जाओ। 3 है। 48 में 3 साधारण उद्देश्य में प्रयुक्त नहीं होता है।
संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया साधारण उद्देश्य में शायद क्रिया विशेषण या फिर विशेषण 49 में क्रिया विशेषण है, साधारण उद्देश्य में प्रयुक्त नहीं होता है। 49 क्रिया विशेषण साधारण उद्देश्य में प्रयुक्त नहीं होता है। क्रिया विशेषण साधारण उद्देश्य में प्रयुक्त नहीं होता है। क्रिया विशेषण 49 के बाद में 50 किस विकल्प में अशुद्ध वाक्य है? पुस्तक विद्वतापूर्ण लिखी गई अशुद्ध वाक्य है। छात्र दृढ़ता से संगठित रहे, वे इसे न समझ सकते हैं न बोल सकते हैं। यदि में 50 में 1 है। किस विकल्प में अशुद्ध वाक्य है? पुस्तक विद्वतापूर्ण अशुद्ध वाक्य है। छात्र दृढ़ता से संगठित रहे, ठीक है, तो 50 में 1 है। छात्र दृढ़ता से संगठित रहे, वे इसे न समझ सकते हैं न बोल सकते हैं। यदि मेरी सुने तो कभी न जाएं। यदि मेरी सुने तो कभी न जाएं। हिंदी है भाई, हल्के में मत लेना। यदि मेरी सुने तो कभी न जाएं। यदि मेरी सुने तो कभी न जाएं। वे इसे न समझ सकते हैं न बोल सकते हैं। छात्र दृढ़ता से संगठित रहे। 50 में 1 है। तो चलिए इनको बाद में देखेंगे, ठीक है। 50 में 1, 50 और इनको और दिन देखेंगे। मिलते हैं कोई और वीडियो, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। धन्यवाद।